सभी बहनों को प्रभु आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। पिछले एक हफ्ते प्रभु ने हमें संभाला, अ, हमारी रक्षा रखवाली की, और आज एक नया दिन दिखाया, जीवितों के मध्य में रखा। ये प्रभु की बड़ी दया और करुणा है हमारे ऊपर। उनकी सारी भलाइयों को, उपकारों को याद करके मैं उनको स्तुति, महिमा और धन्यवाद अर्पित करती हूँ। भजन 96 में इस प्रकार लिखा है, उसकी दूसरी आयत, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। सचमुच यहोवा के लिए गीत गाना और हमारे उद्धारकर्ता का शुभ समाचार सुनाना और उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना हमारे लिए कितना उत्तम बातें हैं। तो प्रभु महान, क्योंकि प्रभु महान और अति स्तुति के योग्य और सबसे अधिक भय योग्य परमेश्वर है। तो आइए हम भाई के साथ, प्रार्थना के साथ उनकी उपस्थिति में बैठे, प्रभु उसके लिए हमारी सहायता करें। आज के हमारा इस मीटिंग का क्रम इस प्रकार है। सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरौली प्रार्थना करके इस मीटिंग को प्रारंभ करेंगी। उसके बाद सिस्टर देववती वेदी मानपुर प्रभु की महिमा के लिए एक गीत प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर माहेश्वरी पंजाब प्रार्थना करेंगे। सिस्टर आरती कुंदन खगड़िया बिहार के द्वारा आज की वचन की सेवकाई की जाएगी। बाद में सिस्टर सुनी शाह जी दमन सुने हुए वचन के लिए धन्यवाद देंगी। आज का बाइबल क्विज जो गलातियों पहला अध्याय से है, सिस्टर लीजी तोपल ले लेंगी, और अंत में सिस्टर ताहिरा खान सीहोर प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। तो आइए मैं अभी सिस्टर भाग्यवती से अनुरोध करूंगी कि आप इस मीटिंग के अनुग्रह और आशीष के लिए प्रार्थना करें। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं। बीते दिन बीते समय आपने संभाला, एक बार फिर हम बहनों को आपके नजदीकी में बैठने के लिए आपने इस समय को दिया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हर एक बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो और भी जुड़ना चाहते हैं उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें आशीष कर, अनुग्रह कर परमेश्वर, ताकि सही समय में जुड़कर आपके वचन को, आपके गीतों को सुन सके और अपने जीवन में उतार कर आपकी महिमा का कारण होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे बीच में गीत गाने वाली बहन, वचन से बांटने वाली बहन और जो प्रार्थना करते हैं उन सभी को नाम बाय नाम हम आपके हाथों में सौंपते हैं। किसी भी प्रकार का नेटवर्क प्रॉब्लम ना होने पाए, हमारी प्रार्थना है। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। की प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर देववती गीत प्रस्तुत करेंगी प्रभु की महिमा के लिए। जी जी, आइए गीत गाएंगे। छोटा सा गीत है प्रभु की महिमा के लिए। मसीहा तेरी रहमत का सहारा मुझको चाहिए। मसीहा तेरी रहमत का सहारा मुझको चाहिए। मेरी कश्ती भंवर में है, मेरी कश्ती भंवर में है, किनारा मुझको चाहिए। मसीहा तेरी रहमत का सहारा मुझको चाहिए।
मसीहा तेरी रहमत का सहारा मुझको चाहिए, भटकती जा रही है जिंदगी अनजाने राहों में, भटकती जा रही है जिंदगी अनजाने राहों में। मसीहा मेरी मंजिल का इशारा मुझको चाहिए, मसीहा मेरी मंजिल का इशारा मुझको चाहिए। मेरी कश्ती भंवर में है, मेरी कश्ती भंवर में है, किनारा मुझको चाहिए, मसीहा तेरी रहमत का सहारा मुझको चाहिए। न जाने कब कहाँ पर जिंदगी की शाम खुदा जाने, न जाने कब कहाँ पर जिंदगी की शाम खुदा जाने। मेरी तकदीर का रोशन सितारा मुझको चाहिए, मेरी तकदीर का रोशन सितारा मुझको चाहिए। मेरी कश्ती भंवर में है, मेरी कश्ती भंवर में है, किनारा मुझको चाहिए, मसीहा तेरी रहमत का सहारा मुझको चाहिए, मसीहा तेरी रहमत का सहारा मुझको चाहिए। मेरी कश्ती भंवर में है, मेरी कश्ती भंवर में है, किनारा मुझको चाहिए, मसीहा तेरी रहमत का सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर इस मीठे और मधुर गीत के लिए। हमारी कश्ती जब भंवर में पड़ जाते हैं, विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, तो वही हमारे प्रभु ही हमारे मददगार है जो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो उनके सहारा हमें हर वक्त हर पल हमें चाहिए। प्रभु आपको आगे भी उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें सिस्टर। धन्यवाद। अभी सिस्टर महेश्वरी से अनुरोध है कि आप आज की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। जी, सबको जय मसीह। सिस्टर जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन पिता आज के दिन के लिए, जो समय आपने हमें दिया परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, परमेश्वर पिता प्रार्थना करती हूँ आरती सिस्टर के लिए, महान परमेश्वर प्रभु जी जो हमारे बीच में वचन लेके आ रही, महान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप उनको प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देना, जो भी वो सिखाए हमें समझाए प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा से प्रभु उनको अगुवाई करना, ताकि हम सभी बहनें उन वचनों को सुने प्रभु, हमारे मनों को भी आप तैयार करें। महान परमेश्वर प्रभु जी, आप दया करें सभी का नेटवर्क अच्छे रहने के लिए,
मैं प्रार्थना करती हूँ महान परमेश्वर प्रभु, आप संभालना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, सभी उपकारों के लिए आपको ही धन्यवाद देती हूँ। मंडली को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगू पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर आरती को मैं स्वागत करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप आज के वचन पेश करें। हम सब प्रार्थना के साथ बैठे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। हमारे प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ मैं फिर जुड़ पाई हूँ। और प्रभु ने मुझे अवसर दिया है आप लोगों के बीच में उनके नाम की महिमा के करने के लिए और वचन के द्वारा कुछ सीखने के लिए। प्रभु मेरी सहायता करे और आप लोग जितने भी बहनें हैं, प्रभु सबको अगुवाई करे सुनने में। आशा करते हैं कि प्रभु हम सभी को कुछ सिखाए। और मैं वचन से पहले मैं एक छोटी सी गवाही रखना चाहती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आप लोगों के साथ पहले हमेशा जुड़ती थी मीटिंग में। अभी बच्चे हैं के कारण थोड़ा बहुत नहीं जुड़ पाती हूँ, मैं थोड़ा दिक्कत होता है। पहले मैं हमेशा मीटिंग में जुड़ती थी और मर्सी आंटी से मेरा पर्सनल भी बातें होती थी। और पहले मेरे जीवन में इसमें से बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी एक उनके लिए भी एक इंकरेजमेंट का बात होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा बोलकर उसके बाद में मैसेज में जाऊंगी। आप लोगों के बीच में मैंने प्रार्थना का विषय रखा था और जितनी भी बहनें हैं सभी ने शायद मेरे लिए प्रार्थना किया है। आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास बच्चे नहीं थे, मैं बहुत दुखी रहती थी और प्रार्थना के लिए आप सभी को बोलती थी और मर्सी आंटी से भी पर्सनल बात होता था तो उन्होंने भी कितनी बार मेरे लिए प्रार्थना किया। सही में हमारा परमेश्वर जो है वो महान है। वो प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम खुद प्रार्थना करते हैं उसको भी सुनता है और दूसरी बहनें जो हमारे लिए प्रार्थना करती हैं उनकी प्रार्थना को भी प्रभु सुनता है। प्रभु ने सबकी प्रार्थनाओं को सुना। और पिछले बार जब मैं 4 महीना का प्रेग्नेंट थी तो आप लोगों के बीच में मैं आई थी अगस्त महीने में, एक मैसेज दिया था मैंने। उस समय भी बहुत कष्ट था मुझे, प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ भी हो सकता था। आप लोगों से मैंने प्रार्थना का रिक्वेस्ट किया था, आप लोगों ने प्रार्थना किया और सब कुछ सही रहा। और 7वें महीने में मेरे बच्चे जन्म हुए, ट्विंस बच्चे प्रभु ने मुझे दिए, दोनों बेटे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं छोटी सी गवाही रखना चाहती हूँ कि हमारा प्रभु जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता है। बस हमें प्रभु पर भरोसा रखना है और उनके आज्ञा को मानना है। ये दो चीज हम करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारे जीवन में जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है। हम पढ़ते हैं ना रोमियो का 8 का 28 में, एवरीथिंग इज वर्क टुगेदर गुड फॉर दोस हु लव गॉड एंड कॉल अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। उसमें हम पढ़ते हैं कि जो भी परमेश्वर के प्रेम रखते हैं ना उनके लिए, जो भी उनके द्वारा बुलाए गए हैं उनके लिए सब कुछ सही होता है। जीवन में बहुत दुख आया, कष्ट आया। मेरे जीवन में भी मेरा पहला बच्चा मुझसे बिछड़ गया, खत्म हो गया। दूसरा भी हमने अबॉर्शन कराया, उसके बाद भी हमने उम्मीद छोड़ दिया था। लेकिन प्रार्थना करते थे प्रभु आपका इच्छा हमारे जीवन में हो, हम पति पत्नी दोनों। और आशा करते थे कि प्रभु का इच्छा जो भी हो हमारे जीवन में हम उसको अपनाएंगे और उसी पर चलेंगे। और प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में कुछ और था। प्रभु हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहता था। अगर मेरे साथ वैसा नहीं होता, दुख नहीं झेला होता मैंने, तो आज मैं प्रभु की महिमा के लिए यहाँ गवाही नहीं देती। शायद प्रभु चाहता था कि हमारे जीवन से प्रभु के नाम की महिमा हो, वो बड़ा कार्य करना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे साथ वैसा दुख मेरे जीवन में आया। उसके बाद प्रभु ने इतनी अच्छी खुशी दी, दोनों बेटे हैं और दोनों स्वस्थ हैं। और उनका अभी 12 तारीख में को 6 महीना पूरा हो जाएगा। और प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है आप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारी बातें प्रभु को हम अपने ओठों से बोलकर धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर इतना बड़ा कार्य करने वाला है इतना महान है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप लोग सभी का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। और आप लोगों के जीवन में भी सभी बहनों को मैं इंकरेज भी करना चाहती हूँ। हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी हो, कुछ भी जरूरत हो, देर होता है लेकिन प्रभु कभी हमें नहीं छोड़ता है। हमने वचन में पढ़ा भी है, देखा भी है कि प्रभु आशा लगाने वाले और जो उनके विश्वास करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं, उनके जीवन में दुख कष्ट आता है लेकिन प्रभु हमेशा साथ रहता है, कभी उनको अकेले छोड़ता नहीं है।
और उनके जीवन में प्रभु अपनी महिमा के लिए कुछ ना कुछ बड़ा कार्य करता है। मैंने सुना था और मैंने अनुभव किया है मेरे जीवन में। तो आप लोग भी, बहनें भी, अगर निराशा में है, दुख में है, कष्ट में है, तो दुखी ना हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है, जिसपे हम विश्वास करते हैं, वो बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर है और वो अपनी महिमा के लिए हमें यूज करने वाला परमेश्वर है। तो जैसे प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए यूज किया, आप लोगों को भी परमेश्वर यूज करे और अपनी महिमा आप लोगों के जीवन से ले, मैं यही प्रार्थना करूंगी। और जिनके भी जीवन में कष्ट है, प्रभु पे भरोसा रखिए। प्रभु जो है हमारा परमेश्वर, वो हमारे दुख कष्ट को दूर करने वाला परमेश्वर है और प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया है, वो अपनी इच्छा से हमें चलाएगा, हमें ले जाएगा। अगर हम उनकी इच्छा पे चलेंगे तो हमारा जीवन सब कुछ सही होगा। तो मैं गवाही इतना ही बोलना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, दोनों स्वस्थ हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप लोग सभी का। और आइए हम आज के संदेश में जाएंगे। आज का संदेश मैंने, टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। क्या हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं, ये मेरा एक विषय है। तो हम जितने भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, अपने मन में एक हम सवाल लेकर बैठे हैं कि हम, शायद हम में से कुछ बहनें, प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है, हम इस्तेमाल हो रहे हैं, और कुछ बहनें हैं जो सोचती होंगी कि मैं अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई हूँ, हमें प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा, हमें प्रभु के लिए कार्य करना है, उनकी महिमा के लिए कुछ करना है। तो शायद ये बातें जीवन में हेल्प कर सकती हैं कुछ बहनों को। और जो बहनें ऑलरेडी प्रभु की सेवा में है, उनकी द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके लिए भी एक इंकरेजमेंट का कारण बन सकता है। हम लोग प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु हमें सहायता करे इन वचनों के द्वारा कुछ सीखने के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है, क्या हम और आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है, हम कैसे परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हो सकते हैं। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम अपने आप को उनके लिए कैसे क्या करें जो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता है। हमारी अगर इच्छा नहीं है तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करेगा, हम अगर चाहेंगे तभी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। कुछ बातों को हम सीखेंगे। यहाँ पर मेरा जो पहला पॉइंट है, वो मैंने रखा है कि हमारे जीवन में हमें प्रभु की उपस्थिति की एक चाहत होनी चाहिए। वी हैव टू हैव अ डिजायर फॉर प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमारे अंदर एक परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह, हमारे जीवन में, हमारे अंदर बाहर, हमारे घर में, परिवार में, हर जगह परमेश्वर की एक उपस्थिति होने की हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए। क्या वो चाहत हमारे अंदर है? हमें ये देखना है आज कि क्या हम परमेश्वर को उपस्थिति को चाहते हैं हमारे जीवन में हर जगह। परमेश्वर हमारे साथ कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी इच्छा को हमारे ऊपर छोड़ रखा है। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका 9 का 23 में हम पढ़ेंगे। कोई भी बहन को मिलता है तो उसको। उसने सबसे कहा, यदि यदि कोई कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर भी कहते हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे आए। परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम उनको अपने लिए ढूंढे, हम परमेश्वर को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति दे। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में चाहेंगे, इच्छा करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी रास्ताएं खोलता है, उनके महिमा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। और हम इसी प्रकार कुछ उदाहरण को देखेंगे। हम पढ़ेंगे निर्गमन 33 का 15 अध्याय, 15 पद, 33 का 15, एक्सोडस 33:15। एक्सोडस 33:15, निर्गमन का 33:15। कोई बहन पढ़ दीजिए। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यहाँ पर हम देखते हैं, उसने उससे कहा। यहाँ पर हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि मूसा के जीवन के बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि मूसा ने कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में उन्होंने देखा और परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में था। और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तू जा और मेरी प्रजा को मिस्र देश से निकाल कर, जहाँ पर मैंने उनके लिए जो प्रोमिस लैंड है वहां पर ले जाने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि मूसा कहता है कि अगर तू आप हमारे साथ ना चलेगा तो हमें वहां ना ले जा।
मूसा ने परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा है कि कैसे परमेश्वर उनकी सहायता करता है, कैसे उन्होंने उनको बचाया, हर चीजों को उन्होंने उनके उनके पिछले जीवन में जितने भी अद्भुत कार्य हैं, जितने भी एक्सपीरियंस है, वो सबको वो जानता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे पिछले जीवन में परमेश्वर का कार्य का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मूसा क्या कहता है कि मेरे पिछले जीवन में जितने भी अद्भुत कार्य हैं, जो भी है, उसको देखकर वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है कि हाँ मेरे साथ परमेश्वर रहेगा। वो नहीं सोचता है कि परमेश्वर रहेगा, वो परमेश्वर से कहता है कि तू मेरे साथ नहीं रहेगा तो हमें नहीं ले जा। वो हर वक्त हर काम में जहां भी जाता है वो परमेश्वर की स्थिति अपने साथ चाहता है। हमारे जीवन में भी हमें भी इस प्रकार होना चाहिए। हम पिछले जीवन में भी जितना भी कार्य किए हैं, परमेश्वर हमारे साथ किया है, वो हमारे लिए काफी नहीं है। हमें हर पल, अभी भी हमारे जीवन में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं मूसा के जीवन में भी वो कुछ भी करता है तो हमेशा वो परमेश्वर की स्थिति उपस्थिति अपने जीवन में चाहता है। उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में चाहत रखनी चाहिए। और हम यहाँ पर और पढ़ेंगे, हम भजन का 84 का 1, 2 और 10 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 84 का 1, 2 और 10। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। तेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के धन्यवाद बहन। डेरे में वास करने से और अपने परमेश्वर के भवन की डेहरी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। धन्यवाद बहन। हम यहाँ पर देखते हैं कौरवंशियों का एक भजन है। जो कौरवंशी लोग हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में कितना चाहते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा भजन का 84 का 1 में, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगन की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कौरवंशियों का, उनकी जो इच्छा है परमेश्वर के लिए, कितनी गहराई से उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। और 10 वचन में भी हम देखते हैं, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन का और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। यहाँ पर हम देखते हैं उनकी जो इच्छा है परमेश्वर के लिए, कितनी उनकी इच्छा है कि वो चाहते हैं कि परमेश्वर के आंगन में रहें। वो कहते हैं कि तुम्हारे भवन में एक दिन और संसारिक जीवन 1000 दिन एक बराबर है। तो क्या हमारे जीवन में भी हमें परमेश्वर के लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, उनके निवास स्थान में रहने के लिए एक अभिलाषा होना चाहिए। कितनी इतनी चाहत होनी चाहिए ना, जैसे कि हम, और हमें कुछ नहीं चाहिए, वही हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ मिले। हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने के लिए अपने जीवन में हमें सोचना चाहिए। हमें परमेश्वर के लिए ही, उनकी उपस्थिति के लिए ही हमारे जीवन में हमें सोचना चाहिए। और दाऊद के बारे में भी हम जानते हैं, भजन 27 का 4 में उन्होंने भजन 27 का 4 तो कोई बहन पढ़ेंगे। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यहाँ पर दाऊद के बारे में भी हम देखते हैं, वो कहता है कि मैं एक ही बार मैंने मांगा, मैं यहोवा के भवन में हमेशा रहूं। देखिए यहाँ पर दाऊद भी एक बड़ा राजा था, उनके पास सब कुछ था, फिर भी देखिए वो दुनिया संसार सब कुछ छोड़कर वो परमेश्वर को, वो यहोवा के भवन में रहना चाहते हैं। उनकी चाहत कितनी बड़ी है कि वो चाहता है कि मैं यहोवा के भवन में वास करूं। क्या कितना ही मनोहर बात है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन में चाहें। हमने देखा है कि उन लोगों ने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को चाहा और परमेश्वर ने कैसे उनको यूज किया है।
और हम मैथ्यू 5:6 में भी पढ़ेंगे, मत्ती का 5:6 में भी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो धन्य हमें जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं धार्मिकता का मतलब क्या है, कि वही परमेश्वर के उपस्थिति को चाहना, प्रभु के कामों को चाहना, हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए हर चीज को चाहत रखना। अगर हम चाहत रखेंगे तो हम तृप्त किए जाएंगे। प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम तृप्त किए जाएंगे। और इन हमारे बीच में हम बहने जितने भी हैं, हमें एक्सपीरियंस भी होगा हमारे जीवन में कि हमने प्रभु के उपस्थिति को अपने जीवन में चाहा, हमेशा प्रभु को आगे रखा, तो हमारे जीवन में हमें तृप्ति मिली है या हमें संतुष्टि मिली है, हमारा एक्सपीरियंस भी होगा। या एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इस चीज को अपने जीवन में करके देखें, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमें हर चीजों से वो तृप्त करेगा। और हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए कि प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे जीवन में चाहिए, हमेशा मेरे आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए। और मुझे आपके साथ साथ चलना है, हर सफर में, हर जगह, उठते बैठते, हर जगह परमेश्वर मुझे आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में चाहिए। मैं जहां भी जाऊं, कुछ भी करूं, आप मेरे साथ रहिए। हमारे जीवन में यही प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आप मेरी सहायता करें। जब मैं वचन पढ़ूं तो आप मुझे वचन, जब मैं पढ़ते हैं वचन तो वहां पर वचन से सीखने के लिए प्रभु आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए, मुझे सिखाइए कि वचन क्या कहता है। और हम जब प्रभु हमें सिखाइए कि कैसे हमें दूसरे से प्रेम करना है और कैसे हमें प्रार्थना करना है। हम कुछ भी करते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में हमेशा हमें चाहिए। अगर हम प्रभु की उपस्थिति की चाहत रखते हैं हमारे जीवन में, तो प्रभु जरूर हमें इस्तेमाल करेगा और हमारे लिए वो रास्ता खोलेगा। तो आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में ढूंढे, और अगर हम करते हैं तो अच्छी बात है, और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हर पल हर जगह हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारी साथ आप रहिए, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। और हम दूसरी बात को देखेंगे, अगर हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति चाहिए तो उसके लिए हमें और कुछ भी करना है, तो हमें अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित करना है। हमें अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित करना है। वी हैव टू सरेंडर टू आवर गॉड फुली। मतलब पूरी रीति से हमें समर्पित करना है, थोड़ा या कम या बेसी, आधा नहीं। हमारे पास जो है पूरा तन मन धन से हमें परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है, तभी परमेश्वर हमें यूज करेंगे। फिर उसमें पढ़ेंगे हम लूका 9:23 में हमने पढ़ा कि जिस किसी को भी अगर मेरे पीछे आना है तो अपनी क्रूस को उठा और मेरे पास आ। वहां पर भी हम देखते हैं कि हमें पूरी रीति से परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है। हमारे जीवन में जो भी कष्ट आए, दुख आए, कुछ भी आए, हमें परमेश्वर को हमेशा समर्पित करना है। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ गया, दुख आ गया तो हमें उनको छोड़ देना है। और अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं पूरी रीति से, हमारे जीवन में बहुत कष्ट आएगा, दुख आएगा, संसारिक कष्ट भी आएगा, मानसिक कष्ट भी आएगा, शारीरिक कष्ट भी आएगा, हमें अंधकार में होकर भी चलना पड़ेगा। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चलना है। और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ढूंढना है कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो प्रभु हमें यूज नहीं करेगा अपने काम के लिए, महिमा के लिए। हमें अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को देना है। हम वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह 29:11, कोई बहन पढ़ दीजिए। एक और बार रेफरेंस क्योंकि क्योंकि यहोवा की बाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और वे अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगी। धन्यवाद बहन। यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा है कि, देखते हैं जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा उनके काम को करने के लिए, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं छोटा हूँ, या मेरे में मैं सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा सोच, तुम्हारा प्लान जो है वो मेरा प्लान नहीं है। मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया है वो हानि के लिए नहीं है, तुम्हारे भले के लिए है।
हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर को अगर हम पूरी रीति से समर्पित करेंगे तो हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं। हम सोचते हैं कि हम रात को सोते समय हम सोचते हैं कि कल उठेंगे, हम सुबह उठकर किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को बच्चों को तैयार करना है स्कूल जाने के लिए, या अपने फ्यूचर के प्लानिंग को भी हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। मेरे बच्चे बड़े होंगे तो डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, या मैं खुद ये करना है, मुझे वो करना है। हम अपनी तरफ से अपने जीवन के लिए पूरा प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारी इच्छा पूरी हो। हमें परमेश्वर पर पूरी तरह से अपने आप को छोड़ देना है और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। हमें अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अपनाना है और पूरी रीति से परमेश्वर को हमें समर्पित करना है। और एक उदाहरण को हम देखेंगे, पौलुस के बारे में हम सभी जानते हैं। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय में हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी पूरी जीवन के बारे में उसी उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं। पौलुस को हम जानते हैं, उनका नाम पहले शाऊल था। उनका काम क्या था पौलुस का? पहले उनका काम था कि जितने भी मसीही भाई बहन हैं सभी को पकड़ कर घसीट कर लाकर उन्हें आ, मारना है, पथरवाह करना है, उनको सताना है। उन्होंने लेटर भी एक लिखवा कर उनको आदेश भी मिला था कि सभी को, जितने भी मसीही है सभी को खत्म करना है, उनको मारना है, उनको घसीटना है। उन्हें आदेश मिला था। उनका जीवन कितना कैसा था हम सभी जानते हैं, कहा उस स्टोरी को हम सभी जानते हैं, उस घटना को। लेकिन हम देखते हैं कि जब पौलुस के जीवन में परमेश्वर का आगमन हुआ, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब उनके पीछे चलने लगे, तो उनके जीवन में कैसा बदलाव आया। हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस के जीवन में कितना बदलाव आया। उनकी जो प्लान था, जो उन्होंने अपने जीवन के बारे में बनाया था कि मुझे मसीही लोगों को मारना है, खत्म करना है, वो एकदम से बदल गया। परमेश्वर के आने के बाद एकदम से बदल गया। और जब उन्होंने प्रभु को जाना तो अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया परमेश्वर के लिए। वो कहते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। और यहाँ तक हम देखते हैं कि जो एक सौल था मारने वाला, वो पौलुस बना और मारने वाला मार खाने के लिए भी तैयार हो जाता है। देखते हैं पौलुस जो पहले एक मसीह लोगों को मारने वाला था और मसीह के कारण वो मार खाने के लिए भी तैयार हो जाता है और एक सताने वाला था मसीह लोगों को। और बाद में हम देखते हैं कि उनके जीवन में बदलाव आता है कि वो सताव झेलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को उन्होंने, जब उन्होंने जाना, परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पित किया, तो उनके जीवन में बदलाव आया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको कितनी बड़ी रीति से यूज किया। हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने जितने भी अ, अन्य जाति हैं उनके लिए वो चेले बने, वो जेंटाइल्स लोगों के लिए अपोस्टल बने। उन्होंने सभी को प्रचार किया, जितने भी यहूदी लोग नहीं है उनके लिए। उनको परमेश्वर ने कितनी बड़ी तौर पे उन्हें यूज किया, हम देखते हैं। और एक हमारे जीवन में हम एग्जाम्पल को यूज करके देखते हैं कि उन्होंने पूरी रीति से समर्पित किया तो प्रभु ने उन्हें यूज किया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, हम हमारे घर में भी देखते हैं। जैसे कि एक पेन को ले लीजिए, एक पेन में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसको हम लेके बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। लिख कर एक कहानी बना सकते हैं, या उस पेन से हम अ, लिखेंगे, लिख लिख कर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी अच्छी बातें लिख सकते हैं, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। लेकिन पेन अगर कहेगा कि हम तुमको समर्पित नहीं करते हैं तो हम कैसे करेंगे? नहीं हो सकता है हमारे जीवन में। तो उसी प्रकार हमें परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करना है और प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे जीवन में मेरी जो प्लान्स है, मेरे जो विचार है अपने जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए, वो ना हो, लेकिन प्रभु जो आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी है। हमें पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित करना है। और प्रभु आप मुझे एक अपने लिए उपयोगी बर्तन बनाइए, जैसे आप चाहे वैसे मेरे जीवन में हो। अपने आप को परमेश्वर के लिए पूरा छोड़ देना है हमें, तभी परमेश्वर हमें अपने काम के लिए यूज करेंगे। और अभी हम देखेंगे, और हमें परमेश्वर के काम करने के लिए कोई भी मौका को खोना नहीं है। हमें कोई भी मौका को नहीं खोना है। मौका नहीं खोना है मतलब हमें एक सीखने वाला और सेवा करने वाला बनना है परमेश्वर के लिए। तो हमें सीखने वाला कैसे बनना है कि जैसे कि हम अभी बहनें सभी हैं, हम कलीसिया में जाते हैं और हमेशा हम वचन भी सुनते हैं, ऑनलाइन के द्वारा भी हम वचन सुनते हैं। तो हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए कि हम कैसे हर वचन से, हर तरह से हम अपने जीवन में कौन सी सीख को अपना सकते हैं। हमें वचन से क्या सीखने को मिलेगा, या हमारे बड़े जो हैं, जो हमारे प्रीचर वगैरह हैं, वो प्रीचिंग करते हैं, तो उसमें से हमें अपने जीवन में कौन सी चीजों को सीखना है, अपनाना है। वचन हमें सिर्फ सुनकर उसे छोड़ना नहीं है, उसको अपने जीवन में हमें अपनाना है।
आज हमने वचन सुना तो उसमें से हमें प्रार्थना करना है, बैठ कर देखना है प्रभु के सामने की हमारे जीवन में कौन सा चीज है जो हमने नहीं किया है, उसको हमें करना है। या हम कलीसिया वगैरह में जाते हैं तो हमें से कोई बहनों का हमारे अंदर ये एक नेचर होता है कि हम दूसरों की कमी को देखते हैं। वहां पर जाकर हम दूसरे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दूसरों की कमी देखते हैं और हमेशा कमी निकालते हैं कोई हम उनको। लेकिन हमें दूसरों की कमी को नहीं देखना है, हमें दूसरे की अच्छाइयों को देखना है। जितना हो सके दूसरों की अच्छाइयों को देखकर उनकी अच्छाइयों को सीखना है। अगर हम चर्च में बड़े हैं, कुछ एल्डर है कलीसिया में, कोई बहन में कुछ कमी है तो उन्हें हमें प्यार से समझाना है कि कैसे हम उनको समझाएं कि वो सीखे। तो हमें एक सीखने वाला बनना है और एक सिखाने वाला बनना है। अगर हम पहले नहीं सीखेंगे तो हम किसी को नहीं सिखा सकते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें एक सेवा करने वाला भी बनना है। सेवा करने का एक मौका भी हमें नहीं खोने देना है, वो चाहे छोटी सेवा हो या बड़ी सेवा हो, हमें हमेशा एक सेवा करने वाला बनना है। हम बहने हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम मीटिंग्स वगैरह होते हैं तो कुछ काम वगैरह होता है वहां पर, तो हमें हमेशा तैयार रहना है। चर्च में चाय वगैरह पीते हैं तो कहीं कोई कप फेंक देता है, उसे उठा लेना, या चर्च में कोई काम में हेल्प करना, या हमारे घर में सेवक लोग आते हैं उनके लिए हमें हॉस्पिटलिटी करना, सारी चीजों को हमें करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। और सेवा भी हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि हम प्रीचिंग करके वचन का प्रचार करके ही सेवा कर सकते हैं, हम बहनें बहुत तरीकों से सेवा कर सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम किसी भी मौका को ना खोए, हम पहले सीखें और फिर दूसरों को भी सिखाएं। और अ, हम यहाँ पर देखेंगे एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका 8 का 18। लूका 8 का 18। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है। देखिए यहाँ पर वचन में कहता है जिसके पास है उससे और दिया जाएगा, और उसके पास नहीं है उसे वो भी लिया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं जब इस वचन को पढ़ रही थी तो मेरे मन में आया कि हमारे पास अगर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं छोटी मोटी चीजों में, तो हमें परमेश्वर और भी मौका देगा आगे सेवा करने के लिए। परमेश्वर हमें और भी आगे मौका देगा। अगर हम छोटी चीजों को सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमें बड़े बड़े मौके देंगे। अगर हम छोटी चीजों में भी नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, छोटी चीजें हैं, या हम अपने आप को कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, तो परमेश्वर जो हमारे पास हम नहीं करते हैं, जो भी हमें थोड़ा बहुत आता है, जो भी हमारे पास है, उसको भी वो ले लेंगे। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के लिए सेवा करना, उनके लिए हमें कोई भी मौका को नहीं खोना है, हमेशा तैयार रहना है। और हम कभी कभार सोचते हैं ना कि जैसे कि हमारे जीवन में हम बहनें ज्यादा शायद इस बारे में सोचते हैं, हमारे मन में ये बात आ जाती है कि हम कुछ भी करते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारी बड़ाई करें। हम खाना बना के खिलाते हैं तो लोग हमें कहें कि बहन ने अच्छा खाना बनाया है। ये मन में हमारे आ जाता है, हम ना चाहते हुए भी ये हमारे मन में आ जाता है। या कलिसिया में भी अगर हम कुछ गीत गाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारी सब बड़ाई करें। लेकिन हमारे मन में यह सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारी गुप्त में सेवा को देखता है, हम जो करते हैं अपने मन से, और हमें वो सबके सामने प्रतिफल को देता है। हमारा परमेश्वर जो है, हम अगर सेवा करते हैं तो हमारे दुनिया संसार से हमें बड़ाई मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर हमें प्रतिफल हमेशा देता है। तो हमारे मन में यह सोच नहीं होना चाहिए कि लोग हमारी बड़ाई करें, हमारी प्रशंसा करें। एक हमारा संसारिक सोच है जो हमारे अंदर आ जाता है। तो हमें हमेशा परमेश्वर के सामने यही सोचना चाहिए कि प्रभु मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, और प्रभु हमें सब चीजों के लिए प्रतिफल देता है। और हम यहाँ पर और एक बात को देखेंगे, हमारे जीवन में हमें कभी भी कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। अगर हम हमें मौका मिलता है प्रभु के कार्य करने के लिए, तो हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। अगर हम बहाना भी बनाते हैं तो प्रभु हमसे वो काम कैसे भी करने के लिए हमें प्रभु इनकरेज करेंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हम वचन में देखते हैं गिदियोन के बारे में, हम देखते हैं गिदियोन को जब प्रभु ने इसराइल के लोगों को न्याय बनने के लिए उन्हें बुलाया, उस समय गिदोन ने कहा मैं छोटा हूँ, मैं सबसे इसराइल के कुल में मैं छोटा हूँ, हमारे कुल में भी सबसे छोटा हूँ,
मैं घर में भी सबसे छोटा हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, उनको यूज किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उन्हें यूज किया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर हमें मौका मिलता है कि हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो हमें भी बहाने नहीं बनाना है। हमें कुछ बहने हम शर्माते हैं या डरते हैं, हमें वचन शेयर करने का मौका मिलता है, गीत गाने का मौका मिलता है, तो हम नहीं गाते हैं। लेकिन जब से ये ऑनलाइन का मीटिंग हमने शुरू किया है, जब से ज्वाइन किया है मैंने, तब से हम देखते हैं कि बहनें बहुत आगे आते हैं गीत गाने के लिए, वचन सुनाने के लिए। प्रभु सबकी सहायता करता है, इसमें भी सभी बहनों को मौका मिलता है, तो हमें आगे रहना है। हमेशा हमेशा मौका को नहीं खोना है। हमें हमें परमेश्वर के लिए हमेशा अपने आप को ये तैयार करके रखना है। और हम लास्ट में एक बात को देखेंगे, हमें परमेश्वर के लिए अगर हमें यूज होना है, परमेश्वर चाहता है हमें यूज करना, तो हमें पवित्र बनना है। हमें क्यों पवित्र बनना है? क्योंकि हम पढ़ते हैं फर्स्ट पीटर का पहला पत्रस का 1:16 में, उसमें कोई एक बहन पढ़ दीजिएगा, फर्स्ट पीटर 1:16। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। धन्यवाद बहन। हमने देखा कि शुरुआत से हमने देखा कि अगर हमें परमेश्वर यूज करना चाहता है, हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें यूज करे, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को चाहना है अपने जीवन में। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को चाहेंगे तो परमेश्वर हमें यूज करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हमें अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित करना है। जब हम समर्पण करेंगे तभी परमेश्वर हमें यूज करेंगे। हमने उदाहरण को भी देखा, पौलुस के जीवन को भी, और हमने देखा कि हमें कोई भी मौका को खोना नहीं है। सीखने सिखाने का, सेवा करने का कोई भी मौका हमें मिले, हमें उसे खोना नहीं है। और हमने देखा कि हमारे जीवन में हमें कभी भी कोई बहाना नहीं बनाना है। हमारे जीवन में कभी भी कोई मौका मिले सेवा करने का या वचन से सिखाने का या सीखने का, हमें कभी भी बहाना नहीं बनाना है। हमें हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रहना है। और हम देखेंगे यहाँ पर कि परमेश्वर के लिए अगर हम इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो हमारे जीवन को हमें पवित्र बनाना है, हमें एक पवित्र जीवन जीना है। पवित्र जीवन का मतलब क्या है? हम कैसे जी सकते हैं पवित्र जीवन? वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बी होली बिकॉज आई एम होली। हमारा परमेश्वर जो है एक पवित्र परमेश्वर है। पवित्र का मतलब वो पूरा पवित्र है, हर तरफ से पूरी रीति से पवित्र है, कहीं भी एक छोटा सा भी बिंदु भी, एक कलंक भी नहीं है उसमें। तो हमें भी उन्हीं की तरह पवित्र बनना है। संसारिक जीवन में हमें संसार में फंस के अपने आप को इस मोह माया में फंसाकर हमें अपवित्र नहीं बनना है। हमें संसार से अलग होकर एक जीवन जीना है, हमें एक अलगाव का जीवन जीना है, जो हम परमेश्वर के लिए जिए और पवित्र बने। और परमेश्वर कभी भी पाप के साथ समझौता नहीं करता है। हमें भी पाप के साथ कभी भी समझौता नहीं करनी चाहिए। हमारे ब्रदरन कलीसिया में हम देखते हैं, हम ब्रदरन में हमारे यहाँ के एल्डर कहते हैं कि हमें श्रृंगार नहीं करना है, हमें जो दुनिया का मेकअप है वो नहीं करना है, इयरिंग नहीं पहनना है, चूड़ी वगैरह ये सब नहीं पहनना है, और वचन में भी ये लिखा है। तो हम हमारे यहाँ पर ब्रदरन में सिखाया जाता है कि ये नहीं करना है, तो हम नहीं करते हैं। और दूसरी जगह शायद करते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर हमारे कलीसिया में नहीं पहनना है, तो हम नहीं पहनते हैं। और हम मैं सोचती हूँ कि ये अगर पहनूंगी तो पाप के साथ समझौता करना होगा, इसीलिए पहले मैं पहनती थी, पहले सब यूज करती थी, मुझे इसका ज्ञान था, लेकिन मैं करती थी क्योंकि हमारे वहाँ कलीसिया में बैप्टिस्ट चर्च था, तो सब करते थे। लेकिन ब्रदरन में आने के बाद जब मैंने देखा यहाँ पर सिखाया जाता कि नहीं करना है, हमारे यहाँ के एल्डर ने भी बोला कि नहीं करना है, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वचन में कहा गया है और सीखने के लिए भी तैयार रहना है हमें तो, और पवित्र जीवन भी जीना है, तो हमें इसको नहीं करना है। तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोची कि इसको मैं अगर पहनूंगी तो एक पाप के साथ समझौता होगा, इसीलिए मैंने नहीं किया। और हमें हमेशा अपने आप को पवित्र रखना है, क्योंकि अगर हम इस्तेमाल होना चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा, हम जब पवित्र रहेंगे तभी परमेश्वर हमें यूज करेंगे। क्योंकि देखिए, हम एक उदाहरण देती हूँ हमारे किचन का। तो हमारा बर्तन अशुद्ध रहता है जो हम किचन में यूज करते हैं, हमारा सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई वगैरह बर्तन, अगर वो गंदा रहता है तो हम उसको यूज नहीं करते हैं, हमें उसको देख कर अजीब लगता है। उसको हम धो के साबुन से अच्छी तरह से साफ करके पूरा क्लीन करके तब उसमें हम कुछ बनाते हैं, यूज करते हैं। या उसमें हम खाना भी खाते हैं तो प्लेट वगैरह को हम पहले धो के साफ कर लेते हैं तभी खाते हैं। तो हम दुनिया में रह के इतना अपने लिए ये सब चीजें करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें चाहता है कि हम पूरी रीति से शुद्ध हो, पवित्र हो, तभी वो हमें यूज करेगा अपने लिए। हमें भी एक परमेश्वर के लिए
अशुद्ध बर्तन नहीं, शुद्ध बर्तन बनना है, जो परमेश्वर हमें यूज करे। और हमारे जीवन में जो भी अपवित्रता है, जो भी कमियां हैं, उसको हमें हमेशा दूर करने की कोशिश करना है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो 12 का 1 और 2 पद। रोमियो 12 का 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और देखिए इस यहाँ पर संसार भी हमें ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर भी देखिए, हमें परमेश्वर कहते हैं कि अपने शरीरों को जीते और पवित्र और परमेश्वर के भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो आप लोग सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम परमेश्वर के लिए यूज होना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों को दिमाग अपने ध्यान में रखते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए कि हम इन सब चीजों को अपने जीवन में अगर हम कर रहे हैं तो और अधिक करने की हम कोशिश करें। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो प्रभु हमारी आप सहायता कीजिए करने के लिए। हमारे जीवन में हम आपकी उपस्थिति को ढूंढे, हर जगह हर समय हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में ढूंढे और अपने आप को पूरी रीति से उनको हम समर्पित करें। और हमें जो भी मौका मिलता है, हमें उसे खोना नहीं है, उसको उपयोग करना है। और हमें परमेश्वर के कार्य के लिए कभी कोई बहाना नहीं बनाना है। और हमें अपने एक पवित्र जीवन जीने की प्रयास में हमेशा लगा रहना है। और 2 वचन को पढ़ के मैं वचन को समाप्त करेंगे लास्ट में। इफिसियों का 5 का 16 और 17 कोई बहन पढ़ दीजिएगा। इफिसियों का 5 का 16 और 17, और एक बहन निकाल के रखेंगे पहला पतरस का 5 का 8। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पहला पतरस 5 का 8 कोई एक बहन पढ़ दीजिए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। धन्यवाद बहन। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी इस 2-3 वचनों के द्वारा कि हमारा समय जो है अभी बहुत बुरा समय है। अवसर को हमें नहीं खोना है। और जो वचन में लिखा गया है उसको हमें देखना है। और हमें लास्ट में हमने पढ़ा कि जागते रहो, क्योंकि जो हमारा दुश्मन, जो हमारा विरोधी शैतान है, वो हर समय एक गरजते हुए सिंह की तरह दहाड़ के वो खड़ा है कि वो कब किसको फाड़ दे, कब किसको नोच ले। तो हम विश्वासी लोगों को हमेशा एक पवित्र जीवन जीना है, वो भी एक जागते हुए, और परमेश्वर को हमेशा प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें अवसर को इस्तेमाल करने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए और एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए। और जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, प्रभु हमारी सहायता करें हमें अपने जीवन में अपनाने के लिए और आगे सीखने के लिए। और मैं फिर से एक बार और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के साथ गवाही और वचन को रखने के लिए। अगर मेरे से कोई भूल चूक हुआ हो तो हमारे बीच में हमारी आंटियां हैं, हमारी एल्डर बहनें हैं, आप हमें क्षमा कीजिएगा। और प्रभु के नाम की महिमा हो। और मेरे दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु ने मुझे जो दान दिया है। और एक प्रार्थना का विषय है, स्पेशली मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वो इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं। अभी उनका पोस्टिंग उधमपुर में है, जहाँ पर अभी समस्या हो रहा है। वहां पर आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। प्रभु ने अभी तक उन्हें संभाला है, आगे भी प्रभु उनके काम में उनको संभाले। वहां का सिचुएशन अभी क्या है करंट नहीं पता है, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और आर्मी में नौकरी करने वाले पति से शादी कराया है, तो परमेश्वर मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाएगा। और हमारे दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे ससुर के लिए प्रार्थना कीजिएगा, फादर इन लॉ के लिए। वो विश्वास में नहीं है, लेकिन उनका तबीयत थोड़ा खराब है। उनका बीपी हाई है और उनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो बढ़ा हुआ है, पेशाब के रास्ते में मांस बढ़ा हुआ है। तो उनका उनका इलाज के लिए आज उन्हें पटना ले गए हैं। प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु सहायता करे, कुछ बड़ा बीमारी ना हो। जो भी बीमारी है उसका इलाज भी सही तरीके से हो पाए, आप लोग प्रार्थना में याद कीजिएगा। और हमारे यहाँ पर, जहाँ पर अभी मैं रहती हूँ, हमारा गांव बिशनपुर है। यहाँ पर गांव में
बिहार का खगड़िया जिला का बिशनपुर गांव है। यहाँ पर इतना बड़ा गांव है, हमारे आसपास कम से कम 2500 घर है, लेकिन हमें एक घर ही विश्वासी है। तो प्रभु ने हमें यहाँ पर संभाला है, हमें कोई विरोध नहीं है, हम अच्छे से रहते हैं। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, लेकिन हमें प्रचार करने की अनुमति नहीं है, हम किसी से कुछ बोल नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे परिवार के द्वारा, हमारे जीवन के एग्जाम्पल के द्वारा प्रभु लोगों को चेंज करे। आप लोग प्रार्थना कीजिएगा हमारे गांव के लिए, प्रभु सहायता करे कि इनको भी उद्धार का अनुभव हो। और हमारे फैमिली में भी सभी लोग विश्वास में नहीं है। मेरे पति हैं, उनके भैया हैं और छोटे भाई, एक सिस्टर और मदर इन लॉ, हम लोग इतने ही विश्वास में हैं। हमारी बड़ी दीदी विश्वास में नहीं है और पापा विश्वास में नहीं है। और मेरे मम्मी के यहाँ भी मेरे मम्मी पापा और हम लोग फैमिली ही विश्वास में है। और बाकी जितने भी रिश्तेदार है सब अविश्वासी हैं। सभी के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु सभी को उद्धार का अनुभव दे, यही आप लोगों से प्रार्थना है। और मेरे दोनों बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु उनका दिया हुआ जो दान है उसको प्रभु अपने अनुग्रह में बड़ा करे। और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। सभी को जय मसीह की और प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर से हम बहुत अनुग्रहित वचन सुन रहे थे, उनकी गवाही भी हमने सुना, कैसे प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया खगड़िया में, और जिस कठिन परिस्थितियों से वो गुजरी, लेकिन जैसे उन्होंने कहा, प्रभु पर भरोसा रखने वाले और उनके आज्ञाओं को मानने वालों को प्रभु कभी छोड़ते नहीं है, और उनकी प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। और उनकी प्रार्थना सुनकर 2 बेटों को प्रभु ने दान दिया। प्रभु सहायता करे आने वाले दिनों में भी प्रभु के लिए और भी अधिकाय से इस्तेमाल हो और प्रभु की महिमा के लिए जिए। और हमने देखा, यदि प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या हम प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, यदि हमारे अंदर एक चाहत है प्रभु के लिए इस्तेमाल हो, तो प्रभु हमें जरूर इस्तेमाल करते हैं। और वो चाहत हमारे अंदर होना जरूरी है, और वचन के लिए चाहत होना, और उनके दिन प्रतिदिन उनके क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलने के लिए हमें आह्वान दिया है। जो कोई उनके पीछे जाना चाहते हैं, प्रतिदिन अपने क्रूस उठाकर उनके पीछे हो ले। और जैसे हमने मूसा के जीवन में भी हमने सुना, कई बहाने वो उसने दिए, लेकिन प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैसे उस इजरायलियों को चलाने के लिए मूसा के इस्तेमाल कैसे किए हमने देखा। और हमें अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित करना है। यदि प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के लिए, प्रभु को समर्पित करना है। और उनकी जो भी हमने सीखा है और समझा है, वो दूसरों के लिए भी समझाने का और सिखाने का कर्तव्य हमारे ऊपर है। और हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हमें प्रभु तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम उनके लिए भी सोचते हैं, उनके लिए भी कार्य करते हैं। तो आने वाले दिनों में प्रभु हमारी सहायता करें, और हमारे कोई बहाना बनाने से प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए हम सचमुच हृदय से चाहें, और अंदर हमारे चाहत को प्रभु देखते हैं, और प्रभु मौका भी देते हैं उसके लिए। तो आने वाले दिनों में प्रभु हमारी सहायता करें। हम जिस स्थान में हमें रखा है, उसी स्थान में रहकर प्रभु ने जो भी टैलेंट हमें दिया है, हम दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी हम इस्तेमाल करें। प्रभु इस्तेमाल करने के लिए प्रभु के हाथ में हम अपने आप को समर्पित करें। सिस्टर के लिए भी हमें प्रार्थना करना है, उनके फादर इन लॉ के लिए भी प्रार्थना करना है। प्रभु बोधाय से आने वाले दिनों में उनको वहां पर, जहां पर उन्हें रखा है, वहां पर प्रभु इस्तेमाल करे, प्रभु सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी सिस्टर सुनीशा जी सुने हुए वचन के लिए धन्यवाद देंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस मंगलवार का दिन सुबह का समय में प्रभु जी हम इतने बहनों को एक मन एक चित्त होकर आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु
आपके दासी के द्वारा वचन सुनने के लिए आपने मदद की है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं और प्रभु जी वो हम भी बराबर जाने, और प्रभु जी हमेशा हमारा जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हम चाहते हुए हम आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। जैसे कौरव वंशियों का इच्छा परमेश्वर के आंगन में वास करना वो हमेशा चाहता था, और हम देखते हैं दाऊद को भी किस प्रकार की इच्छा था प्रभु जी, उस प्रकार प्रभु जी हम भी हमारा इस छोटे जीवन में परमेश्वर को उपस्थिति हमें हमेशा चाहते हुए एक जीवन बिताने के लिए और भी आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। और कमी हड्डियां है प्रभु हमारा जीवन में, आप हमसे क्षमा कीजिए, और भी आपकी नाम की महिमा के लिए आपकी इच्छा क्या है उसी के अनुसार हमें पूर्ण रूप से आपका पवित्र हाथ में सौंपते हुए जीवन बिताने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। हमसे जो बातें बोलते हैं वो करने के लिए प्रभु जी हम अपने आप को प्रभु को सौंपने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। और प्रभु हम देखते हैं हमने ऐसे कई बातों को देखा, आपका दासी को आपने वचन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आत्मा का भरपूरी के साथ प्रभु हमारे सामने उस बातों को शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम सुना हुआ हम सबको आपका पवित्र हाथों में रखते हैं प्रभु जी। सुनाए हुए वचन के अनुसार आने वाला दिनों में आपकी पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। हमें मदद कीजिए जब हम अपने आप को प्रभु का हाथ पे सौंपेगा, और परमेश्वर का इच्छा क्या है वो जैसा पौल के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या था, परमेश्वर ने जब बुलाया परमेश्वर का हाथ में अपने आप को सौंपा तो परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। उसी प्रकार प्रभु जी हमारा जीवन में भी जो मौका को हम खोना नहीं चाहिए, ऐसे आपका दासी के द्वारा आपने हमें दिया समझाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी हमारा जीवन में हम पवित्रता से रहना है प्रभु जी, कोई भी क्षेत्र में है कभी भी हो प्रभु, हम प्रभु का बेटी है ऐसा विचार के साथ हमेशा रहने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, उसी प्रकार प्रभु जी पवित्र चाल चलन बिताने के लिए हमें सहायता कर प्रभु जी। ये संसार की रीति रिवाज में कभी भी हम फंस ना जाए प्रभु। आप हमें वहां से संसार से बुलाकर अलग किया तो एक अलगता का एक जीवन आप हमसे चाहते हैं प्रभु जी। आप सहायता कीजिए प्रभु, हम सभी बहनों को उस प्रकार का एक जीवन हमारे क्षेत्रों में हमारे घर में हमारे कलीसिया के बहनों के सामने बिताने के लिए आप हमें सहायता और मदद कर प्रभु जी। हमारे कमी घटियों को आप क्षमा कर और भी आपकी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। और हम देखते हैं हम सचेत रहना है, जागते हुए रहना है, अवसर को बहुमूल्य समझना है प्रभु। उस प्रकार प्रभु हमें सहायता कीजिए, हमारा शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु आप आने वाला दिनों में हम सबको सहायता कीजिए। आपका दासी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और भी आप आशीष दे अनुग्रह दे। प्रिय परिवार को जी के लिए हम गया दिनों में प्रार्थना किया, आपने हमारा प्रार्थना को सुना। प्रिय बेटी को प्रभु जो 2 जुड़ेला बच्चों को आपने दान दिया है, वो बच्चा को आपका पवित्र हाथों में रखते प्रभु जी। उस बच्चा का बढ़ोतरी में आप साथ रहिए, हर खतराओं से बीमारियों से सब आप बचा के रखिए प्रभु जी। आपकी पंखों के आड़ में प्रभु जी उस बच्चा को आप सुरक्षित रख दीजिए। आने वाला दिनों में प्रभु का बच्चा होकर आपका ज्ञान में आपका भय में वो बच्चा आगे बढ़ने के लिए उनको सही रीति से बढ़ाने के लिए प्रिय लोगों को भी आप सहायता और मदद कीजिए। और प्रिय आरती सिस्टर का हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो अभी आर्मी में जो काम कर रहे हैं प्रभु, उदयपुर में शिफ्ट हुआ है, और उनका हर एक काम में प्रभु जी आप साथ रहिए, हर खतराओं से प्रभु आप उन्हें बचा के रखिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। और प्रिय दासी का ससुर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो भी उद्धार पाने के लिए सहायता कीजिए। और उनका जो शरीर में जो तकलीफ है प्रभु, और उसमें से आप उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। अभी हॉस्पिटल गए हैं प्रभु, अच्छे ट्रीटमेंट मिले, क्या है पता करने के लिए, सही ट्रीटमेंट मिलने के लिए और पूर्ण चंगाई के लिए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उस परिवार को आप सहायता कीजिए, और उनका परिवार में जितने लोग प्रभु को नहीं जाना है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
आने वाला दिनों में वे लोग भी प्रभु सभी लोग प्रभु का वचन को सुनने के लिए इच्छा के साथ आकर प्रभु जी आने के लिए और वचन सुनने के लिए, उद्धार पाने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। प्रिय बहन का गांव के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वहाँ प्रभु जी अनेक घर है प्रभु, लेकिन उस गांव से एक परिवार को आपने बुलाया प्रभु जी, अलग किया प्रभु जी, और भी कुछ घर वहां से अलग होकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप हमारा बिंदी और प्रार्थना को ध्यान से सुने, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबको एक और बार आपका पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे इस बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं। सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी बाइबल क्विज का समय है। जय मसीह सबको। जय मसीह की। ध्यान दीजिएगा, अगले हफ्ते जो है, अगले हफ्ते से उत्पत्ति अध्याय 1 से प्रश्नोत्तरी होगा, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आज एक्चुअली क्या है, ये गलतियों की पत्री हमने शुरुआत में किए थे, वहां से पत्रियों आगे बढ़ते बढ़ते फिर मत्ती में आए थे हम लोग, तो इसलिए इसका सेकंड बार फिर से करा रहे। तो सिस्टर के साथ बात किया, मेरे सिस्टर के साथ, तो उन्होंने भी बोला आज ऐसे चलने दो, उसके बाद में अगले हफ्ते से उत्पत्ति से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो गलतियों की पत्री फर्स्ट चैप्टर में से है आज विषय। इस अध्याय के अनुसार किस प्रकार के संसार में हम रहते हैं, बताइएगा। बुरे संसार में रहते हैं में हम बुरे संसार, वर्तमान बुरे संसार में। सेकंड, इस अध्याय के अनुसार श्रापित कौन है? यदि कोई सुसमाचार सुनकर ग्रहण नहीं करता है तो वो शापित है। यीशु मसीह का सुसमाचार को छोड़ अन्य सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित है, ऐसा लिखा है। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, वचन के अनुसार आया, वचन के अनुसार गाड़ा, सुसमाचार पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। और ये सुसमाचार है, जो इसको छोड़ के अन्य सुसमाचार सुनाए तो श्रापित है, ऐसा लिखा हुआ है। यीशु का एक भाई के विषय यहाँ जिक्र किया, वो कौन है? याकूब। या करेक्ट आंसर। पौलुस का मुंह कभी ना देखा, कौन? कौन ने नहीं देखा? यीशु मसीह। नो, पौलुस का मुंह कभी ना देखा, कौन? उस अध्याय में लिखा हुआ है। यहूदी की कलीसियाओं ने। हाँ, करेक्ट आंसर। यहूदिया की कलीसिया ने। यहूदिया की कलीसिया ने। कौन था? बहुत बड़े विलन थे ना पौलुस, पहले पौल रहा जो है, मारते तो डरते थे लोग भी उनको बुलाने में और इनको जाने में भी, है ना, ऐसा माहौल था, इसलिए में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदी मत में कौन कौन लोग बढ़ता जाता? अपने जाति वाले, और करेक्ट आंसर है, बहुत जाति वालों से जो पौलुस के अवस्था के थे, है ना, जाति वालों में से जो थे, किसमें बढ़ते थे? यहूदी मत में बढ़ते यहूदी धर्म में बढ़ते जा रहे थे। उनके बीच में जाके बोलना इतना आसान नहीं था सुसमाचार। नेक्स्ट, प्रभु यीशु ने हमें कैसे बुलाया? अपने अनुग्रह शांति। अनुग्रह का मतलब जिसके हमें कोई
हम काबिल नहीं थे, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है ना। जैसे मरियम के ऊपर भी क्या हुआ, अनुग्रह। हाँ, तो वैसे हमारे ऊपर भी हुआ है अनुग्रह से। और पौलुस अरब जाने के बाद कहाँ लौट आया? दमिश्क को, दमिश्क दमिश्क करेक्ट आंसर। ओके, अब लास्ट में गलतिया 1:4 बोलेंगे सब लोग। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। गलतिया 1:4। गलतियों 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। गलातियों 1:4। गलातियों 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। गलतियों 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। गलातियों 1:4। गलातियों 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार में छुड़ाए। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। गलतियों 1:4 पद। ओके, थैंक यू सो मच। ओवर टू सिस्टर सुसन सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। सभी बहनों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर लीग जी। अगले हमारे बहनों के मीटिंग के लिए हमें प्रार्थना करना है। जो भी वचन से सुनाएंगे सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करें, और हम सिस्टर मर्सी और ब्रदर के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। इस वक्त वे सफर में हैं, केरला की ओर जा रहे हैं, उनकी यात्रा के लिए प्रभु सहायता करें, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। सिस्टर आरती के लिए, उनके परिवार के लिए और उनकी वहां की सेवकाई के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और प्रभु के दास ब्रदर ईपन जॉर्ज के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। उनकी सर्जरी के बाद वो रिकवर कर रहे हैं, उनके पूर्ण रूप से वो स्वस्थ रहें, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए भी हम प्रार्थना करें। अभी सिस्टर ताहिरा प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी। और प्रभु जी विशेषकर हम इस सुंदर संगति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शुरुआत से लेकर प्रभु अंत तक प्रभु जी आपने अपनी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में बनाए रखी प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस से बचाया प्रभु जी। पूरी सभा को प्रभु जी अच्छी रीति से होने के लिए सहायता मदद किया प्रभु जी। और जिन बहनों ने प्रभु जी इसका संचालन किया प्रभु, उन्हें भी आपने सहायता मदद किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो बहनों ने प्रभु जी हमारे प्रार्थनाएं की हैं प्रभु जी, जिन्होंने गीत गाए हैं प्रभु जी। और हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिन्होंने वचन दिया है बहन आरती कुंदन के लिए प्रभु जी। वो वचन प्रभु जी हमारे मनों में प्रभु जी कार्य करे पिता परमेश्वर, और जो जिस तरह का परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह से प्रभु जी हमारे जीवन में
वो हम इस्तेमाल के लायक बने पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हमेशा रहे प्रभु जी, उसके लिए हम निरंतर कोशिश करते रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम मनुष्य हैं, हमारे मन भटक जाते हैं, परंतु प्रभु आप वचनों के द्वारा हमें हर एक बातों में प्रभु जी सचेत रहने के लिए प्रेरित करते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम बने रहे प्रभु जी, हमें सेवा करने में भी प्रभु जी आगे आगे आते हुए प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते रहना चाहिए प्रभु जी, उसके लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी। बहन भाग्यवती सिस्टर के लिए भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने सुंदर भजन गाया प्रभु जी, आपके नाम की महिमा किया प्रभु, उन पर भी अपना अनुग्रह आशीष रखना प्रभु जी। सिस्टर माहेश्वरी के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर सुनिशा जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सब पर अपना अनुग्रह आशीष बनाए रखना प्रभु जी। लीजी आंटी के लिए भी विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने उन्हें क्विज करने में सहायता मदद किया प्रभु, जो मेहनत उन्होंने किया उसको आप आशीष करना पिता परमेश्वर, सौगुना उसका प्रतिफल देना प्रभु जी। उनके लिए हम प्रार्थना करते पिता, प्रार्थना करते हैं हमारे मंगलवार की प्रार्थना सभा के लिए प्रभु जी, हमें फिर से एक बार और आप हमें ये जीवन में मौका देना पिता परमेश्वर कि हम उसमें जुड़ने पाए प्रभु जी, और हमारे जुड़ना प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बने प्रभु जी। हम विशेषकर हम प्रार्थना करते जो बहन वचन बोलेंगी प्रभु जी, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते पिता, वो वचन प्रभु जी लेकर आए, जो मेहनत वो करती हैं प्रभु जी वो हमारे जीवनों में सफल हो सके प्रभु, आपसे हम विनती प्रार्थना करते पिता। विशेषकर हम भाई इपन जॉर्ज के लिए प्रार्थना करते पिता, जो उनको जो भी शारीरिक तकलीफ है प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनसे आप अपना ख्यालात रखकर प्रभु जी आप चंगाई देना पिता परमेश्वर, भाई को अच्छा भला और स्वस्थ होकर प्रभु जी फिर से आपके नाम की महिमा करने के लिए आप इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मर्सी आंटी और अंकल के लिए प्रभु जी, जो अभी सफर में है प्रभु जी, जब केरल जा रहे हैं प्रभु जी तो आप उनको सुरक्षित लेकर जाएं प्रभु, और प्रभु जी वहां रहकर प्रभु जी एक अच्छी गवाही में वापस लौटने में अपने परिवार में प्रभु जी आप उनकी सहायता मदद करना। अंकल के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, उनको हर एक तकलीफों से बीमारियों से, आंटी के लिए भी विशेष प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक तकलीफों से बीमारियों से प्रभु जी आप उन्हें सुरक्षित रखना प्रभु जी, एक अच्छा समय प्रभु जी वहां बिताने में आप उनकी सहायता मदद करना। जुड़ी हुई हम सभी बहनों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, हमें आपने संभाला सुरक्षित रखा, सभी को अपना अनुग्रह आशीष में आपने बनाए रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते पिता। हमें फिर से मिलने में सहायता मदद करना आने वाले समय में प्रभु जी, हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी आपके इस नाम की महिमा के लिए जीवन जीने में हम में से हर एक की सहायता मदद करने प्रभु जी। मंगलवार को फिर से जुड़ने में हम सभी की आप सहायता मदद करना, जो बहनें हमारी नहीं जुड़ पाती प्रभु उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सब पर आपका अनुग्रह आशीष आप बनाए रखना प्रभु जी। आपसे हम आपकी दया और आपके अनुग्रह बनाए रखने के लिए आपसे हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें आप संभालना सुरक्षित रखना, जब तक नहीं मिलते आपके पंखों की ओट में छुपा कर रखना प्रभु जी। हमारा मिलना और हमारा समय का बिताना हमारी आत्मिक उन्नति का कारण और आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए उसका कारण बन जाए प्रभु जी, इसे हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हुए इस विनती और प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको, जय मसीह की सभी जय मसीह की। जय मसीह की सभी